ए पी जे अब्दुल कलाम। ये नाम सुनते ही लाखों भारतीयों के मन में उम्मीद और प्रेरणा की किरण जाग उठती है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक एक छोटे से कस्बे में जन्मे कलाम का बचपन संघर्ष और दृढ़ संकल्प का जीता जागता उदाहरण था। एक साधारण परिवार में पले बढ़े कलाम ने अपने पिता, जो एक नाव के मालिक थे, से कड़ी मेहनत और समर्पण का महत्व सीखा। उनकी मां, एक गृहिणी, ने उन्हें विश्वास और करुणा का पाठ पढ़ाया। आर्थिक तंगी के बावजूद ज्ञान के लिए कलाम की प्यास अतृप्त थी। वह घंटों स्थानीय पुस्तकालय में बिताते और किताबों में डूबे रहते। श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में उनकी प्रारंभिक शिक्षा ने उनके वैज्ञानिक सोच की नींव रखी। बचपन से ही कलाम ने गणित और विज्ञान में असाधारण योग्यता दिखाई और पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे। अपने परिवार का हाथ बंटाने के लिए कलाम ने अखबार बेचने और दूध पहुंचाने जैसे छोटे मोटे काम किए। इन अनुभवों ने उन्हें श्रम की गरिमा और समाज में योगदान देने के महत्व को समझाया। विपरीत इकोसिस्टमियों में भी अपने लक्ष्यों के प्रति उनकी अटूट भावना और समर्पण उनके शानदार जीवन के विशिष्ट गुण बन गए। कलाम बचपन से ही ऊंची उड़ान भरने का सपना देखते थे। वो भी न सिर्फ लाक्षणिक रूप से बल्कि वास्तव में। उन्हें पक्षियों से, आकाश में उड़ने की उनकी क्षमता से बहुत लगाव था और इसी लगाव ने उनके अंदर एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रति जुनून की चिंगारी जगाई। उन्हें क्या पता था कि यही जुनून एक दिन उन्हें भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करेगा। कलाम ने अपनी उच्च शिक्षा तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स कॉलेज से प्राप्त की, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रति उनके जुनून ने उन्हें मद्रास, जो अब चेन्नई है, खींचा, जहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रतिष्ठित मैड्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला लिया। MIT में कलाम की असाधारण प्रतिभा और अटूट समर्पण ने सबका ध्यान खींचा। वह अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से डूबे रहते थे, खुद को एरोडायनामिक्स, प्रोपल्शन सिस्टम और फ्लाइट मैकेनिक्स की दुनिया में लीन कर देते थे। वह समान विचारधारा वाले साथियों और प्रतिभाशाली प्रोफेसरों की संगति में खुश थे, जिन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना और उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा को पोषित किया। MIT में अपने समय के दौरान कलाम को एक बड़ा झटका लगा जब वह फाइटर पायलट बनने के अपने सपने को पूरा करने से चूक गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी इस निराशा को अपनी शैक्षणिक खोजों में लगा दिया और 1958 में उत्कृष्ट अंकों के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इस अनुभव ने उन्हें लचीलापन और जीवन में वैकल्पिक रास्तों को अपनाने के महत्व का एक बहुमूल्य पाठ सिखाया। एक मजबूत शैक्षणिक नींव और अदम्य भावना के साथ कलाम ने भारत के फास्टी से बढ़ते वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में योगदान देने के लिए तैयार होकर अपने करियर की शुरुआत की। MIT में बिताए समय ने न केवल उन्हें आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस किया था, बल्कि टीम वर्क, नवाचार और एक्सीलेंटता की निरंतर खोज के मूल्यों को भी उनमें बसाया था। 1960 में कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में शामिल हुए। उन्हें एक होवरक्राफ्ट प्रोटोटाइप विकसित करने का काम हंड्रन पा गया था। उनके काम ने उनकी प्रतिभा और समस्या समाधान कौशल का परिचय दिया। इस शुरुआती सफलता ने सितारों तक पहुंचने की उनकी इच्छा को और तेज कर दिया और यह उन्हें 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO तक ले गया। ISRO में कलाम ने भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV अहाले के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में
उन्होंने प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम का नेतृत्व किया। उनके अथक प्रयासों का परिणाम 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के रूप में सामने आया, जिसने भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया। कलाम का नेतृत्व तकनीकी विशेषज्ञता से कहीं आगे था। उन्होंने अपनी टीम को उनकी क्षमताओं में अपने अटूट विश्वास से प्रेरित किया, एक सहयोगी और नवीन कार्य वातावरण को बढ़ावा दिया। उन्होंने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी तकनीक के महत्व पर जोर दिया, अपनी टीम को सीमाओं को आगे बढ़ाने और असंभव को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। एसएलवी सेट की परियोजना की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष में जाने वाले देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया। इसने न केवल देश की तकनीकी ताकत को प्रदर्शित किया, बल्कि अपने नागरिकों में गर्व और महत्वाकांक्षा की भावना को भी जागृत किया। जिन्हें अक्सर भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, ने इस सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जहां एक ओर आईएसआरओ में कलाम का योगदान भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण था, वहीं डीआरडीओ में उनका काम देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत बनाने में उतना ही महत्वपूर्ण था। 1980 के दशक में डीआरडीओ में वापसी करते हुए उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमडीपी का नेतृत्व किया, जो स्वदेशी मिसाइलों की एक श्रृंखला विकसित करने के उद्देश्य से एक दूरदर्शी परियोजना थी। कलाम के नेतृत्व में भारत ने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों के सफल विकास और परीक्षण को देखा। ये मिसाइलें प्रत्येक अपनी अनूठी क्षमताओं के साथ भारत की रक्षा तैयारी को काफी हद तक बढ़ाया और संभावित खतरों के खिलाफ एक रोक का काम किया। आईजीएमडीपी के लिए कलाम का विजन सिर्फ नवीनतम हथियार विकसित करने से कहीं आगे था। उनका मानना आत्मनिर्भरता और तकनीकी स्वतंत्रता में था। वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वदेशी रक्षा तकनीक के महत्व को समझते थे। उन्होंने डीआरडीओ, शैक्षणिक संस्थानों और निजी उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया, रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए एक मजबूत परिस्थिति को बढ़ावा दिया। डीआरडीओ में उनके योगदान ने उन्हें भारत के मिसाइल मैन की उपाधि दिलाई, एक ऐसा खिताब जो भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक मंच पर देश को एक ताकत के रूप में स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। उन्होंने वैज्ञानिक नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की खाई को सफलतापूर्वक पाट दिया था, भारत के रक्षा परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है।